किया। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए लड़ा और लड़ करके आरजेडी, बहुजन, जेडीयू, फिर बीजेपी, चारों पार्टियों में आपने तुम्हा फिरी लगा लिया। और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी बिहार में, एकदम तय है। इसको मान लीजिए कि इस बार वो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव हम लोग के नेता हैं, जगदानंद सिंह नेता हैं, सुधाकर जी हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद देवलाल पासवान जिन्हें अपने क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन भगवा अपना मजा लेने कहा नहीं जा सकता है। टिकट नहीं मिलता आरजेडी से, तो दोबारा भाजपा में जाने का मन करेगा। देखिए अभी की अब इस पर हम कुछ नहीं, पार्टी देती है तो मैं महनिया चुनाव लड़ूंगा। जगदावा डैम में पानी क्यों नहीं भरता है, इस पर कभी कोई नहीं सोचा। आज जो कुछ भी मैं हूँ, आज जो भी मैं यहाँ बैठा हूँ, चैनपुर दक्षिणी के जनता का देन है। खेद है भाजपा से हटने के बाद? ऐसा कोई खेद नहीं। राजनीति पार्टी सिंबल देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। रहता है कल जनता वही हमको भगाई है, अब फिर आज जो है बुलाकर हमको बैठाएगी। उसके बाद में आपको सबसे बड़ा काम हमने किया था, 21 किलोमीटर का रोड लिया था, उसने काट दिया। पार्टी बदलने में मजा आता है कि नहीं तुम्हें फिर लगाने में? अरे चलिए, वो तो तुम्हा फेरी नहीं इसको कहते हैं राजनीति। हम वहाँ एक डैम बना दें, छोटा सा डैम बना दें, और डैम बनाने के बाद में जितना पानी की आवश्यकता पड़े, अगर आपको जगदलपुर डैम में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जब जब जरूरत पड़े हम दें, तो हम समझते हैं कि चैनपुर नहीं, हम जमनिया को पानी दे सकते हैं। इतना पानी है आपके पास त्योहार कुंड में। आप लेकिन जो आज जो घूमा जा रहा है उसकी अपेक्षा मैंने कम घूमा, और मैंने सिर्फ गांव में घूमने से नहीं विकास हो जाएगा। उसके लिए आपको पटना बैठना पड़ेगा, उसके लिए दिल्ली बैठना पड़ेगा। कहते हैं कि देवलाल पासवान को चलने नहीं आ रहा था जिसमें चुनाव लड़ा। सही बात है, कुर्सी पे बैठने सही बात है, मान लेते हैं। आज जो सवाल करेंगे, आरजेडी छोड़ने का वजह क्या रहा पहले? नहीं, आरजेडी में देखिए हम छेदी पासवान को अपना नेता मानते थे, और जहाँ जहाँ छेदी पासवान जी गए मैं वहाँ गया। लड़ूंगा ही नहीं, चुनाव जीत कर दिखा दूंगा वहां से। मैं खाली पार्टी हमको मौका, चाहे सुधाकर सिंह जी, कोई हम नया नहीं है, हमारे विषय में अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं। लेकिन जब भाजपा में तो मोदी का खूब गुणगान गा रहे हैं। नहीं ठीक है, ये है वो है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। बिहार सरकार जो है, आज की जो सरकार है और कल की जो भाजपा थी वह नहीं रही। तो आरजेडी के कद्दावर नेता देवलाल पासवान जी है, मैं इनसे बहुत कुछ बात करूंगा। बड़ी बात है कि जब से राजनीति में, जब से आरजेडी में ज्वाइन किए हैं, तब से भूचाल आ गया है। 2001 में जिला पार्षद बने हुए थे देवलाल पासवान जी, लगभग 23-24 वर्ष की उम्र में। जिसको ढंग से चलने नहीं आता है, उस समय में 2001 में जिला पार्षद बनकर कैमूर में अपना एक नाम रोशन किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मेरे साथ एक छोटी से गांव के रहने वाले, कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड की कोंदी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। अब उनका रहन सहन कैमूर में हो गया, यानी भभुआ में हो गया है। काफी राजनीति में समय दिया, लोगों के बीच में काफी समय दे देकर लोगों का काम भी करवाया। बड़ी बात यह है कि देवलाल पासवान चेहरे और नाम के मोहताज नहीं है। आरजेडी में भी उन्होंने समय दिया, भाजपा में भी समय दिया, फिर आरजेडी में वापसी कर लिया। मैं तमाम मुद्दों पर बात करूंगा, मेरे कड़वे से कड़वे सवाल भी होंगे। उन्होंने जिला परिषद जब बने थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया था, क्या बस विकास किया था कि नहीं किया था, इनके जुबानी जानेंगे, मेरे कड़वे सवाल भी होंगे। फिर तो आपका स्वागत है गांव से सर। पहले मैं आपके चैनल को, कृष्णा कुमार केसरी जी, गांव से शहर को चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप मेरे पास आए मेरा बाइक लेने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आपने बहुत कम उम्र में 2001 में ही जिला परिषद बन गए थे। हाँ। कैसे माइंड में है कि नहीं राजनीति की तरफ जाना है? नहीं देखिए, उस समय हम गया में पढ़ रहे थे और गांव में भी आकर रहते थे हम, और पहली बार जो है हमको लगता है कि 23 या 24 वर्ष के बाद जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने पंचायती राज का घोषणा किए
कि चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो मैंने पहले आया तो मैं मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आया, लेकिन फिर बाद में सुनने में आया कि नहीं, जिला परिषद भी हमारा सुरक्षित हो गया है। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप जिला परिषद लड़िए। मैं लड़ा चुनाव 2001 में, और चैनपुर दक्षिणी की जनता जो है मुझे अपार वोट दे करके मुझे जिताया, और मैं जीता। 2006 तक रहा मैं जिला पार्षद। उस क्रम में मैंने, उस समय हम लोगों को पैसा कुछ कम आता था, बहुत कम आता था, लेकिन आपके ही गांव के बगल में उस समय आपको है रमौली बांध जो है, जो बना है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो योजना पहले से चल रही थी। आपको प्रखंड से कुछ ऐसी योजना थी जो कि कुछ अंश जो है ब्लॉक प्रमुख मतलब कि प्रखंड से चलती थी, और कुछ योजनाएं जिला परिषद से चलती थी। तो जब हम लोग जिला पार्षद चुन करके आए तो उसमें डिवाइड हुआ। तो काम हम लोगों को कुछ, हम लोग को अधिकार था कि हम लोग नया काम ले सकते थे, लेकिन उसके पहले से आपके यहाँ जो है उस रमौली बांध में काम चल रहा था, और वहां के जो वीडियो थे तो उन्होंने भेज दिया जिला परिषद में, और जो मीटिंग में हमको बताया गया कि नहीं ऐसा ऐसा है, आपके यहाँ बांध बन रहा था और उसमें पैसे के अभाव के कारण वो बंद हो जाएगा। उस समय सुनिश्चित था, शायद हमको याद आ रहा है कि सुनिश्चित योजना था। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम नया योजना लें या पुराना योजना लें, यह योजना जो है सब जो है पब्लिक से रिलेटेड है, सही बात, तो हम इसको ले लेते हैं। हमने ले भी लिया। वो डिपार्टमेंटल काम हो रहा था और काम भी हुआ, लेकिन संतोषजनक काम नहीं हो रहा था। मैंने उसका जांच भी किया जा करके, उसमें जांच में डीडीसी को ले गया मैं। उस समय राम सुभित पासवान थे और एक जेई थे, उनको बहुत डांटे कि इसी तरह से बंधा बनता, बल्कि आपके गांव को भी पूछे डीडीसी ने कि ये गांव कौन है, तो रमौली गांव। तो उन्होंने बताया कि बताओ कि बांध जब टूटेगा तो रमौली गांव रह जाएगा। फिर उसमें सुधार हुआ, क्या हुआ, मतलब उस समय हम लोग जो है जो कंप्लेन था हम डीडीसी को दिखाए। उसके बाद में आपको सबसे बड़ा काम हमने किया था, 21 किलोमीटर का रोड लिया था। कहां से कहां तक? हाटा से जो आप जो है मेह लक्ष्मणपुर जा रहा है रोड, मेह लक्ष्मणपुर होते हुए बढ़ौना होकर के बखारी देवी, कोयनी, डुमरिया, और उस रोड को सरैया होते हुए पीडब्ल्यूडी रोड तिवई सतौना लिया कर मिलाए थे। हमने उस समय उस रोड को इस व्यू से लिया कि हमारा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और रोड की बहुत ही मतलब कि दयनीय स्थिति थी, रोड था ही नहीं। हम उस समय बता रहे हैं कृष्णा बाबू कि हमारा ये सोच था कि अगर मैं इस तरह से रोड को घेरवा दूंगा, 21 किलोमीटर का रोड और बीच में गांव पड़ेगा, तो वहां जो है पंचायत से भी 1-1.5 किलोमीटर करके आदमी जो है वहां का प्रतिनिधि जो है उस रोड में अपना जो है लिंक रोड बना देंगे और लोगों को आवागमन का साधन हो जाएगा। और उस समय हम रोड लिए। उस समय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री मुनीलाल जी थे, उनकी सहमति हुई, हाउस में आए, उन्होंने सहमति दिया भी अपना, तो रोड स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर कारणवश कौन कारणवश फिर बीच में बंद हो गया, अब उतना हमको नहीं जानकारी है। हाँ, तब तक 2006 आ गया। और जब 2006 आया उसके पहले भी हम लोगों ने रोड लिया। आप जो ये देख रहे हैं यहां से जो जा रहा है केवा से, उस समय का रोड चयन था। उस समय हम लोग चयन किए थे, लेकिन हम लोग के समय में बना नहीं, मतलब रोड ले लिया गया प्रधानमंत्री रोड। तो उस समय जिला परिषद के हाउस में ही रोड लिया जाता था, चयन किया जाता था, और हम लोग लिख करके देते थे या चाहे मुंह से बोल देते थे, वहां के क्लर्क किरानी जो है लिख लेते थे। और कुछ आप जो है ये हरसुब्रह्म धाम के जो नीचे चलिएगा तो शेरपुर जा रहा है एक रास्ता,
उसमें भी काम हुआ था पहले सुनिश्चित से। उस रोड को भी उन लोगों ने बंद करने की स्थिति में आ गया, लेकिन मैंने उस रोड को लिया और उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों उसमें हुआ। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री रोड में वह चयन हुआ। आज देखिए कितना बढ़िया रोड बन गया है। मतलब उस रोड का पहला जो है, मतलब कि लकीर खींचने वाला मैं ही हूँ। देवलाल पासवान जी, मैं हूँ। जो आपने बात किया बांध रमौली का, आज भी वैसे ही जर्जर है। आपके पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद जी थे, वर्तमान मंत्री जमा खान जी जी जी, ठेकेदारों ने काम किया। अभी भी जो देखिएगा तो अगर पानी कभी रुकाव नहीं हुआ, पानी का रुकाव हो जाता है तो गांव से बही जाएगा, रुक जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जितना बांध है, हम समझते हैं कि रामगढ़ में भी है, उधर शीतलपुर बांध है, आपके रमौली बांध है। अगर इन सब बांधों को सही रूप से बढ़िया से बना दिया जाए और पानी का स्रोत बना दिया जाए पहाड़ से, तो हम समझते हैं कि हम लोगों को सिर्फ सिंचाई ही नहीं, हम लोग का वाटर लेवल का भी समस्या समाप्त हो जाएगा। नहर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा हम लोग। लेकिन आज जो नहर बनी हुई है, मैं नहर पर भी आपसे मैं बोल रहा हूँ कि माननीय सांसद महोदय, जब मैं प्रतिनिधि था तो हम लोग गए थे आपको जगदावा डैम पर, और जगदावा डैम पर गए तो वहां जगदावा डैम में पानी क्यों नहीं भरता है, इस पर कभी कोई नहीं सोचा। वहां जो है पानी का कोई स्रोत नहीं है, और पानी का स्रोत है आपके ऊपर जो तेल्हार कुंड से पानी गिर कर आता है, जो सुअरा बाया और दाया बोला जाता है। अगर हम उस तेल्हार कुंड के पानी को, जो सुअरा दाया है, उसको अगर हम वहां एक डैम बना दें, छोटा सा डैम बना दें, और डैम बनाने के बाद में जितना पानी का आवश्यकता पड़े, अगर आपको जगदावा डैम में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जब जब जरूरत पड़े हम दें, तो हम समझते हैं कि चैनपुर नहीं, हम जमनिया को पानी दे सकते हैं। इतना पानी है आपके पास तेल्हार कुंड में। तो आप सांसद छेदी पासवान, जो भाजपा के जो पूर्व सांसद छेदी पासवान जी है, उनके साथ अभी थे जी जी, वो भी जाते थे लोकसभा सदन में, काफी आवाज उठाते थे। मैंने खबर भी शूट किया है, जो बात बोल रहे हैं। मैं इनसे भी सवाल किया था, उन्होंने कहा कि इस सांसद का काम नहीं होता, विधायक का काम होता है। मैंने जब सांसद से आपके सामने सवाल किया था रामगढ़ के पोखरा पर, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सांसदीय फंड का नहीं होता है, विधायकी फंड का होता है। इससे कितना परेशान है? नहीं, देखिए उसमें जो है, हालांकि सांसद का कार्य है कि जैसे मान लीजिए यहाँ सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो हमारा काम है, और सांसद जी ने लोकसभा में उस 16 बाधा को उठाए और उस समय मंजूर भी हुआ, और उसका जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंदूर नक्शा बनाने के लिए यहाँ जो इंजीनियर भी बहाल हुए, और इंजीनियर को मैं ले आकर वहां रोका भी। मैं गया था साथ में, और चीफ इंजीनियर भी आए। जब यहां से कंदूर नक्शा बन के चला गया, आपको 16 बाया दाया का जो तेल्हार कुंड वाला, और जाने के बाद जब सरकार में गया तो सरकार जो है उसको अब निरस्त कर दी, कि उसको क्या कर दी हम लोग को पता नहीं चला कि क्या हुआ उसमें, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ये काम बिहार सरकार का है। देखिए बिहार सरकार करेगी क्या कि आपको यहां से जो है उसका एस्टिमेट बना करके, वह जो है जब तक भारत सरकार को नहीं देगी, देखिए भारत सरकार को अगर दे दिया गया होता तो भारत सरकार पैसा दी होती, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन यहां से गया ही नहीं। वहां से तो आ गया लेटर कि नहीं आप इसका नक्शा बनवाइए कि इसकी क्या स्थिति है, इसमें पानी रुक सकता है कि नहीं, इससे जो है फायदा होगा कि नहीं। लेकिन फायदा की तो इंजीनियर ने दिया कि नहीं, ये जो है उपयोगी डैम है, लेकिन सरकार ने उसको नहीं आगे बढ़ाया। अब कड़वे सवाल भी होंगे, देने के लिए तैयार है ना? जिसके नहीं ना, नहीं बोलिए। हम जब हम कवर शूट करने के लिए जाते हैं अपने क्षेत्रों में, तो लोग कहते हैं कि जब हम लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ देवलाल पासवान जी को जिला पार्षद हम लोग बनाने का काम किए 2001 में, सही बात, लेकिन चुनाव जीतने के बाद देवलाल पासवान जी ने अपने क्षेत्रों में नहीं, लेकिन भगवा अपना मजा लेने लगे। देखिए देखिए बता रहे हैं
ठीक है, देखिए, जनता जो है, जनता से कोई जनप्रतिनिधि लड़ करके कोई जनप्रतिनिधि हो वह आगे नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने क्षेत्र घूमा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं घूमा क्षेत्र, लेकिन जो आज जो घूमा जा रहा है उसकी अपेक्षा मैंने कम घूमा। और मैंने काम जहां तक करने की बात थी। अच्छा, आप बताइए कृष्णा जी कि आप अपने लड़के को नौकरी में भेजते हैं। देखिए, नौकरी में जब आप भेजते हैं तो कितना दिन आपके घर रहता है। देखिए, आपसे आज भी मैं कह रहा हूं कि चुनाव में मैं घूम रहा था तो उस समय भी मैंने कहा कि आप लोग जितना चाहिएगा कि दुआरी दुआरी फिर आए उस तरह से, तो देखिए हम नहीं आएंगे। हम आएंगे आपके यहाँ, आपके दुख में सुख में जब बुलाइएगा तब आएंगे। लेकिन हमको आप भभुआ चुनकर भेजे हैं, और भभुआ हम नहीं बैठेंगे, नहीं हम पदाधिकारी से बात करेंगे आपके विकास के लिए, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो आज भी मैं कह रहा हूं कि जो हमारे यहाँ एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनको भी जनता को छोड़ना चाहिए कि नहीं भाई, आप पटना बैठ करके कुछ नया चीज लिया करके कीजिए क्षेत्र में। सिर्फ गांव में घूमने से नहीं विकास हो जाएगा, उसके लिए आपको पटना बैठना पड़ेगा, उसके लिए दिल्ली बैठना पड़ेगा। हमसे चूक नहीं हुआ है, इसको हम चूक नहीं मानते हैं। हमने घूमा है क्षेत्र में, ऐसा भी नहीं है। लोग कह देते हैं बहुत दिन गुजर गया, लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने हर गांव को मैंने टच किया है। हम रामगढ़ नहीं गए हैं, कि बढ़ौना नहीं गए हैं, कि रमौली नहीं गए हैं। अरे कौन, हम पैदल घूमे हैं, हम पैदल घूमे हैं कृष्णा जी, ऐसा नहीं है। क्यों आपको अब भाई क्या करें, अब उसके लिए हम कोई जवाब नहीं है। कहते हैं कि देवलाल पासवान को चलने नहीं आ रहा था जिसमें चुनाव लड़ा। सही बात है, कुर्सी पर बैठने, सही बात है, मान लेते हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, आज जो भी मैं यहाँ बैठा हूँ, चैनपुर दक्षिणी के जनता का देन है। और नहीं तो अगर वह जनता हमको चुनाव नहीं जिताई होती तो हो सकता है कि हम या तो कोई नहीं रहते या नहीं कहीं जाकर नौकरी करते रहते, अपना पेट जिलाते। लेकिन आज हमको जनता उसके काबिल समझी, मुझे जिताई, और उन्हीं लोगों का देन है कि मैं सांसद प्रतिनिधि भी बना, ऐसा भी नहीं है। हमारे चैनपुर दक्षिणी की जनता का देन है कि मैंने सांसद प्रतिनिधि भी बना, तो उन लोग का जो है आशीर्वाद और स्नेह रहा है। और मैं जिला पार्षद नहीं होता तो मैं नहीं बनता। और मैं जनता दल में भी रहा हूं, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूं दलित प्रकोष्ठ का। मैंने कभी भी जब जब वहां जरूरत पड़ी है मैं खड़ा रहा हूं। आप उन लोग से पूछिए कि मैं खड़ा रहा हूं कि नहीं। 2020 में चुनाव लड़े जिला पार्षद का, लेकिन जनता ने प्यार नहीं क्यों नहीं दिया? वजह क्या? मतलब वजह मान लीजिए उन लोग के भाई दिमाग में था। देखिए, जनता अब क्या सोचती है हमारे प्रति, हम तो आपके मन में बैठे नहीं है। आप क्या अपने मन में लेकर आए हैं, अब जो बोलिएगा वही ना हम सुनेंगे। तो कुछ क्यों, क्या वजह रहा कि अब मौका नहीं दिया? कुछ अभी नहीं, कोई वजह नहीं रहा, कोई वजह नहीं। देखिए, वो चुनाव है, चुनाव में जनता का मूड बदलते रहता है। कल जनता वही हमको भगाई है, अब फिर आज जो है बुलाकर हमको बैठाएगी। अब भाई जनता है, जनता से करेंगे। विधायक का चुनाव लड़ने का मन करता है, विधायक बनने का मन करता है कि नहीं? किसका मन नहीं करता है चुनाव लड़ने का? किसका मन नहीं करता है कि हम विधायक बन जाए, हम एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए? लेकिन मन से नहीं ना होगा भाई। जिस दल में है, पार्टी का बंधन है, मैं आरजेडी में हूं अभी, और अगर हमको टिकट पार्टी देती है तो मैं महनिया चुनाव लड़ूंगा। इस पर बात करेंगे आपसे। जब चुनाव जीते जिला परिषद 2001 के बाद, आप कौन सन में आरजेडी ज्वाइन किए थे पहली बार? हम लोग 2001 के पहले ही से थे। हाँ, पहले से। तो आरजेडी में थे, आरजेडी में काम किया। 2001 के बाद हमको लगता है 5 में हम लोग जो है ज्वाइन कर लिए, जनता दल में हम गए। पहले जनता दल में गए? नहीं, पहले आरजेडी में थे। पहले आरजेडी, पहले हम आरजेडी से ही हमारी राजनीति, आरजेडी मत कहिए बल्कि जनता दल कहिए। मैं जनता दल से हूं। मैं 89 में छेदी पासवान चुनाव लड़े लोकसभा का, उसी समय मैं सक्रिय हुआ राजनीति में, और धीरे धीरे बढ़ते गया। छेदी पासवान फिर बहुजन में भी आए,
मैं बहुजन में भी जिला का कोषाध्यक्ष रहा। बहुजन भी रहे हैं। हाँ, हम बहुजन में भी रहे हैं। सवाल करेंगे, आरजेडी, जनता दल, एजेडीयू, बहुजन, नहीं, उसके आरजेडी के बाद में हम लोग जो है बहुजन में आए थे। आरजेडी, बहुजन, हाँ, जेडीयू, हाँ, फिर बीजेपी, चारों पार्टियों में आपने तुम्हा फ्री लगा लिया। जी जी। आरजेडी में भी काम किया, आरजेडी में रहे होते, अब तक रहे होते तो कहीं ना कहीं आप कहीं का एमएलए बन गए होते। अब तो भविष्य की बात है, अपने जो भी हो आप जो समझिए। अपने फायदे के लिए आपने तुम्हा फ्री करना शुरू कर। आप सवाल करेंगे, आरजेडी छोड़ने का वजह क्या रहा पहले? नहीं, आरजेडी में देखिए, हम छेदी पासवान को अपना नेता मानते थे और छेदी पासवान जी का लोकसभा में टिकट कटा और उसके बाद वो चुनाव लड़े। चुनाव हमको लगता है कि उस समय लड़े थे जब कटा था राष्ट्रवादी से। अच्छा। फिर उसके बाद में बहुजन से लड़े चुनाव राष्ट्रवादी के बाद, तो वही राष्ट्रवादी में तो नहीं रहे हम, लेकिन फिर बहुजन में आए तो वही बहुजन में जिला का हम कोषाध्यक्ष बनाए गए। फिर बहुजन के बाद में उस समय महाबली जी एमएलए थे वहां से चैनपुर से। फिर उसके बाद हम लोग अब फिर आरजेडी में आ गए। आरजेडी में नहीं, सॉरी, आरजेडी में नहीं, फिर हम लोग जनता दल यूं में आए। अच्छा, जेडीयू में? हाँ, जेडीयू में आए। हाँ, और वही जो है जहां जहां आपकी गुरु, हाँ, मान लीजिए हाँ, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां जहां छेदी पासवान जी गए मैं वहां गया। लेकिन इस बार वो तो अभी पार्टी में थे, लेकिन इस बार मैं किसी से नहीं पूछा और मैं सीधा जो है आदरणीय जगदा बाबू के यहाँ जा करके घर वापसी कर लिया और जा करके मैंने ज्वाइन किया आरजेडी और मैं आरजेडी में घर वापसी कर लिया। जो कही हाँ, घरे है। खेद है भाजपा से हटने के बाद? ऐसा कोई खेद नहीं है, राजनीति में खेद होता है और राजनीति में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। टिकट नहीं मिलता आरजेडी से तो दोबारा भाजपा में जाने का मन करेगा? देखिए अभी की अब इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर कमेंट नहीं करेंगे? नहीं, कोई कमेंट, नो कमेंट है। लेकिन हम आरजेडी में हैं, लालू यादव हम लोग के नेता हैं, जगदानंद सिंह नेता हैं, सुधाकर जी हैं, तेजस्वी जी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि लालू के राज में ग्राफ अपराध का कितना बढ़ा हुआ था। देखिए ऐसा नहीं था। आप अपने यहाँ देखिए, हम और नहीं जानते, हम उतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन मैं कैमूर की ही सिर्फ बात करूंगा। आप कैमूर में देख लीजिए कि कैमूर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई और जितने यहाँ आपको जब जगदा बाबू यहाँ थे तो उनके रीजन में जितने अच्छे अच्छे पदाधिकारी आए, आईएएस आईपीएस, यहाँ रत्न संजय जैसा एसपी आए थे, लोग जो है थर्रा जाते थे। हमें सूत्रों को हालों से पता चला कि मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं आरजेडी से। अब देखिए पार्टी क्या करती है। अब पार्टी अगर हमको उसके योग्य समझती है, अगर हमको टिकट देती है तो मैं निश्चित लड़ूंगा। अभी राजनीति के बहुत खिलाड़ी हैं और 25 वर्षों से राजनीति में ही है। अब तो देखिए अब क्या होता है, अभी हम क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर हमको पार्टी उसके योग्य समझती है कि नहीं हम योग्य हैं, अगर देती है तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव हाँ लड़ूंगा ही नहीं, चुनाव जीत कर दिखा दूंगा वहां से मैं। खाली पार्टी हमको मौका तो दे। पार्टी मौका दे देती है आरजेडी तो चुनाव भी जीत जाएंगे। जी विश्वास है? हाँ है, हमको जनता पर विश्वास है पूर्ण। वहाँ हमारी बात होती है वहां के लोगों से। हम जाते रहते हैं आते रहते हैं मानिया से, और हमारा मानिया से कोई आज का लगाव नहीं है। मानिया हम चुनाव भी लड़े थे 2006 में, बहुत मामूली वोट से चुनाव हारे थे हम जिला पार्षद का। वहां भी लड़े चुनाव? हम वहां भी लड़े हैं, हम लड़े हैं वहां पर। वहां की जनता आपको जानती है? देखो बहुत बढ़िया से जानती है। हम लोग तो रोडे पर न रहते हैं, जनता के लिए तो भाई हम लोग अपना खड़े हैं रोड पर। आपके दिल दिमागों में बैठ गया कि इस बार लड़ना है चुनाव मोहनिया विधानसभा से, आरजेडी मौका दे देती है? हाँ मौका देगी तब। अब दिल दिमाग से नहीं है कि नहीं हम इसी तरह जाकर के लड़ जाएंगे, नहीं। जब तक पार्टी हमको नहीं देगी सिंबल, पार्टी सिंबल देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा।
इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था रामगढ़ में, आपने भाजपा छोड़कर हाँ हम गए आरजेडी थे, हाँ गए थे, किए थे, हाँ तो काफी सक्रिय देखने को मिल हाँ रहे थे। थे जो बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी है, जी, उनके कदमों से कदम मिलाकर चल रहे नहीं थे। थे, हम तो घूम धूप भी में रहे चल थे। रहे थे, गर्मी धूप बहुत तेज भाई था। चुनाव में तो देखिए युद्ध है वो, युद्ध में तो गर्मी और धूप और बरसात नहीं ना देखा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। अपना पैसा, अपना गाड़ी सब हाँ कुछ लेकर न्यौछावर किए थे। हाँ हम अपना कर तो रहे थे। क्या बात नहीं हो चल रहा है क्या जगदानंद जी है? अब देखिए बात है, देखिए आपके बारे में कुछ क्या है? जगता बाबू चाहे सुधाकर सिंह जी, कोई हम नया नहीं है, हमारे विषय में अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं। जो नए लोग होते हैं वो नहीं जाकर कहते हैं कि हम अब ये थोड़ा हम जाएंगे। अरे भाई वो समझे, अगर हमारे अंदर वो योग्यता है तो दें, नहीं योग्यता है तो भाई उनके साथ ही वो हमारे नेता ही है, हम तो रहेंगे, हम रहेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे। टिकट नहीं मिलेगा तो फिर दल बदल? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अरे नहीं, सब बात नहीं है। ये बताइए कि आपने जब भाजपा छोड़ा तो आपका मैंने पहला फोन पर इंटरव्यू लिया था, आपने कहा कि भाजपा सम्मान नहीं देती है। देखिए अब देखिए भाजपा सम्मान का जहां तक सवाल है, आप बताइए कि आपने यहाँ श्री पासवान जी का टिकट कटा, चाहे जैसे भी कटा, उसके बाद हम ही लोग हैं, तो आप भाजपा सम्मान कैसे कहेंगे सम्मान दिया? आप जब जातीय समीकरण बैठा करके आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं जाति पाति नहीं चलता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं जाति पाति चलता है। आप जातीय समीकरण बैठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। आपने इस महनिया हुआ, उसके बाद चेनारी हुआ, अरे तो कम से कम एक आध जगह तो देना ना चाहिए आपको। आपके जो चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान अपना पार्टी तो भाई अच्छा मान लीजिए चिराग पासवान की आप बात कर दिए, हम कह रहे हैं कि आज चिराग पासवान अगर आपके पार्टी से निकल जाते हैं, एनडीए गठबंधन से, वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, आपने किसको जो है आप भाजपा में बनाए हैं? कौन पासवान को? उस समय छेदी पासवान थे ना, छेदी पासवान जी थे, तो आपको कम से कम यह सम्मान तो देना चाहिए कि नहीं छेदी पासवान 2 बार चुनाव यहाँ लड़ करके जीते लोकसभा का। तो छेदी पासवान के कहीं न कहीं कमी रहा होगा, इसीलिए तो टिकट काट दी भाजपा। कमी क्या रहा है? कमी कैसे हम करें? विकास नहीं किए होंगे क्षेत्रों का दौरा? विकास क्षेत्र तो दौरा करते थे, आप भी देखते थे, ऐसा तो नहीं था। आप तो उस समय आप देख रहे थे कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जहां एमपी साहब को, मतलब कि चैनपुर में तो हर गांव में गए, आपके पंचायत में गए हैं कई एक बार, आपके गांव के बगल में गए। लोग सर्वे करवाते हैं ना, सर्वे में ठीक है, अपना जो भी हो, अब अंदर से क्या मिला, कमी नहीं मिला, अब इस पर क्या हम कह सकते हैं? अच्छा, अब इस पर तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, अंदर से क्या है, कौन कमी निकल गया उनके अंदर कि टिकट आपने काट दिया। पार्टी बदलने में मजा आता है कि नहीं तुम्हें फिर लगाने में? अरे चलिए, वो तो तुमा फेरी नहीं, इसको कहते हैं राजनीति में। राजनीति में इसको तुमा फेरी नहीं कहा। जब तक आप पद पर नहीं रहिएगा तब तक आप किसी का काम नहीं कीजिएगा। आज हम किसी पद पर नहीं, हम कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। तो पद जरूरी है और पद पर रहिएगा तभी आप काम कीजिएगा जनता का। आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, हाँ आप रह चुके हैं, बिहार की राजनीति को किस रूप से देख रहे हैं? देखिए एक बात बता रहे हैं आपसे कि आज जो भी कुछ हूं मैं, पहले फिर मैं कहूंगा कि लालू प्रसाद यादव ने जब 90 में आए और बीपी सिंह की सरकार बनी तो अति पिछड़ा या बैकवर्ड अनुसूचित जाति के लोगों को वह सरकार जो है गांव गंवई से उठा करके और लाया रोड पर खड़ा किया। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए लड़ा और लड़ करके आप सोच लीजिए कि 23 या 24 वर्ष के बाद जो है पंचायती राज का चुनाव हुआ था त्रिस्तरीय। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्हीं का देन है कि मैं जिला पार्षद हुआ। अगर वो जो है चुनाव नहीं कराते तो हम वहां से चैनपुर से जो है जिला पार्षद नहीं होते। श्रेय उन्हीं का है, एक निश्चित श्रेय है। लेकिन जब भाजपा में तो मोदी जी का खूब गुणगान गा रहे हैं। नहीं ठीक है, ये है वो है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। एक मजबूरी देगा पार्टी में रहने के बाद, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी मजबूरियां होती होंगी, नहीं नहीं, पार्टी में रहने के बाद। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी सारे गुण गाने जाने तो कुछ नहीं होने अरे वाला। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी ऐसा नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। जो सही है सही बोला जाएगा। मन में मलाल है कि हम आरजेडी में रह गए होते ना, तो विधायक कहीं का अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो है नसीब में जो लिखा है वही होगा। और अब मलाल किस बात का, देखिए पछतावा नहीं होना चाहिए। जो पीछे छूट गया छूट गया, अब आगे चलिए, जो आगे लोग मिलेंगे। इस बार आरजेडी मौका दे देती है तो देवलाल पासवान चलिए, चुनाव लड़कर दिखा देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह अगर रहा तो जरूर मिलेगा। हमारे चाहने से खुद होगा। एक तो मोहनिया ठीक विधानसभा है। के वोटर अरे भाई, और जो टिकट देने वाले हैं, आप लोग का मतलब कि आम जनता का, हाँ आम जनता, आम जनता का हुआ। और आप जो है एक दर्पण है, बिल्कुल आप एक आईना है, आप दिखाते हैं ना, इसलिए आप मानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं? एकदम मानते हैं? खूब है। इस समय तो पूरा पूरा भ्रष्टाचार है। जब आप थे भाजपा में तो उसमें भ्रष्टाचार था कि नहीं? नहीं, उस समय नहीं था। नहीं था उस समय। उस समय देखिए बता रहे हैं, जब देखिए हम पार्टी में हमारे तो नहीं था, जब हम पार्टी बता रहे हैं, जब एमपी हम लोग थे, आप हाँ। देखिए उठा करके, हाँ, हम लोग बराबर यहाँ बात करते थे, बराबर। और जो भी हुआ आप हम लोग के रीजन में अच्छा हुआ। आज जो है बिहार सरकार जो है, आज की जो सरकार है और कल की जो भाजपा थी वह नहीं रही। सुशील कुमार मोदी की भाजपा थी, आज वो भाजपा नहीं है। आप सुशील कुमार मोदी को भूल रहे हैं। हम उस पर कहे कि नहीं, आज वो नहीं है भाजपा। आज जो है अटल जी की भाजपा नहीं है। तो गिरावट आया है। और हम समझते हैं कि अब इस पर हम ज्यादा क्या बोलेंगे, वो लोग समझें। और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी बिहार में, एकदम तय है। इसको मान लीजिए कि इस बार वो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, प्रशांत किशोर भी हुंकार बनेंगे, हम भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। किस प्रकार के नेता है? अब तो ऐसा नेता है, पॉलिटिकल आदमी का कोई शिकायत किया जाता मोदी जी को जितवाएं, पॉलिटिकल है, हम उनका कहाँ शिकायत करने जाएंगे। देखिए, हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कुछ कहेंगे कि नहीं प्रशांत जी खराब हैं, हम अच्छे हैं। प्रशांत जी अपने पार्टी के लिए अच्छे हैं, मोदी जी अपने पार्टी के लिए अच्छे हैं। चैनपुर विधानसभा से आते हैं। चैनपुर विधानसभा में अभी भी वैसी कौन सी कमी है जो कि पहले होना चाहिए? पहले देखिए सिंचाई, पहले सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब भाई वो लोग समझे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। वो लोग मुद्दा नहीं बनाया है कि चैनपुर विधानसभा में पानी को लेकर मुद्दा बनाएंगे हर वक्त? नहीं, देखिए अब तो लोग जो सोचता है वो लोग, भाई वहाँ मंत्री जी हैं। और हालांकि हम लोग का सबसे बड़ा वहाँ, हम बराबर देखते रहते हैं, आप चलाते भी हैं। हम भी उसी इलाके से आते हैं, उसी गांव से आते हैं। हमको भी पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो मैं देखता हूं अपने यहाँ, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर ये समस्या जाएगी कैसे। और उसका मात्र समस्या जाने का एक ही तरीका है, जब तक आप वाटर लेवल को दुरुस्त नहीं कीजिएगा। और वाटर लेवल तब दुरुस्त होगा जब त्योहार कुंड के पानी को हम एक बड़ा डैम बनाएंगे। और बराबर जो है जगदहवा डैम में जब पानी रहेगा तो उस क्षेत्र का वाटर लेवल भी संतुलित रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बराबर उसी तरह रहेंगे। आपके क्षेत्र का विकास हुआ है चैनपुर विधानसभा का? चैनपुर विधानसभा में पहले से तो ज्यादा रोड वगैरह बना है, ऐसा नहीं है कि पूर्व मंत्री या ना, उनका भी देन है और हम लोग का देन है। सबसे ज्यादा रोड तो हम लोगों ने लिया जब हम सांसद प्रतिनिधि थे। आप उठा करके देखिए, प्रधानमंत्री रोड जितना आपको चैनपुर में है, आप उठाकर चैनपुर और भभुआ में आप लिस्ट मांग करके देख लीजिए। और जिस समय मैं रहा हूं सबसे ज्यादा आपको रोड जो है मैं लिया हूं। मतलब हमारे सांसद लिए थे, जो सांसद थे। पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, वर्तमान मंत्री जमा खां, दो लोग भी एनडीए सरकार में है। उस पर हमारा कोई सुनिए तो पहले बात सुनिए। नहीं, सब देखिए कृष्णा जी, अब देखिए, सवाल नहीं करूंगा, पहले बात सुन लीजिए मेरा। पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद, वर्तमान मंत्री जमा खां एनडीए सरकार में है। पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद को कितना नंबर देना चाहेंगे और वर्तमान मंत्री जमा खां को कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारे पास इसके लिए
मैं कोई नंबर देने वाला नहीं हूँ उन लोगों को। आप भी क्षेत्र की जनता है, नहीं वहाँ के नहीं वोटर नहीं नहीं नहीं, हाँ हम नंबर दोनों वाले नहीं नहीं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा नहीं चाहता कमेंट करना हूँ। चाहते नहीं हैं। कोई कमेंट, इसमें लगा लगा कोई के लिए। नहीं लगा। तो हमारा दुराव किससे है? हमारा दुराव किसी से थोड़ा है। ऐसा थोड़ा है कि बरकिशोर जी से हमारा जो है लगाव नहीं है, कि आपको जमा जी से नहीं, कोई कमेंट कोई हमारा कमेंट नहीं है। वो अपना देखें। अच्छा ठीक, दो लोग बढ़िया नेता है। नहीं ठीक है, अपना करें, वो लोग अपना जो कर रहे हैं करें। मोहनिया विधानसभा कहते हैं। हाँ हम मोहनिया विधानसभा के आप भावी प्रत्याशी हैं विधायक का, लोग काफी सक्रिय भी है, नेताजी लोग अब पापड़ बेलना भी शुरू कर दिए हैं, गरीबों का रहनुमा भी बेलना शुरू कर दिए हैं, बागडोर लोगों से मिलना भी शुरू कर दिए हैं। तो मैं मोहनिया विधानसभा में अभी क्या ऐसी कमी है जो पहले होनी चाहिए? आपको लोग वहां के वोटर चुनाव जिता देते हैं, आपको मौका दे देती है वहां के वोटर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगा मोहनिया विधानसभा के लिए? देखिए मोहनिया में हालांकि वहाँ अभी भी सिंचाई का वहाँ भी बहुत कमी है, ऐसा नहीं है। हमको याद है कि वो एक तो कौन तो नहर है, उसको हम लोग बनवाए थे, छेदी पासवान जी थे तब शायद उसको बना था। अभी सिंचाई उचाई का हर जगह बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है, हर जगह पर व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए आपको जैसे शिक्षा ले लीजिए, भले नीतीश कुमार जी शिक्षक बहाल कर दिए, हाँ, लेकिन अभी शिक्षा की स्थिति जो है नहीं सुधर पाई, अभी नहीं सुधरी है। आप स्वास्थ्य को ले लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं। आप अब जैसे हमारा सदर हॉस्पिटल है, मामूली एक एक्सीडेंटल अगर केस आ जाता है, खाली पैर टूट जाए तो तुरंत रेफर कर देगा सब, कहां तो ट्रामा सेंटर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीजों का व्यवस्था होना चाहिए। ये वीडियो लंबा हो गया, अब अंत भी करेंगे। हाँ अंत कीजिए। अपने मोहनिया विधानसभा की वोटिंग से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, अपील क्या, जब टिकट मिलेगा तो अपील होगा, अभी छोड़ दीजिएगा, अभी जब मिलेगा तो। चलते चलते अपने जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, मैं उन लोग से निवेदन करूंगा कि मैं अगर उसके योग्य हूं तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, और क्या कहेंगे। अभी देवलाल पासवान जी की मुख से आप सुन रहे थे, इन्होंने मेरे सवालों का जवाब बहुत बारीकी से दिया, हमें उम्मीद भी था। मैंने कड़वे सवाल भी किया, तो कड़वे सवाल के भी जवाब है बहुत बारीकी से दिया देवलाल पासवान ने। मैं जनता की बात भी रखा, इनकी भी बात को रखा कि मोहनिया विधानसभा के वोटर मौका देते हैं या पार्टी मौका देती है तो मोहनिया का तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे, क्योंकि इस बार मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के उम्मीद में पड़े हुए हैं, क्योंकि मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट है। तो सब लोग चाहता है कि हम कहीं ना कहीं हम भी एमएलए बन जाए, हम भी एमपी बन जाए। सबकी इच्छा होती है, जो लोग काफी सक्रिय रहते हैं राजनीति में। मोहनिया विधानसभा में काफी सक्रिय हो चुके हैं। अब आरजेडी क्या करती है क्या नहीं करती है अब तो समय बताएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला भी है। तो देवलाल पासवान भी लगे हैं लाइन में कि हमें टिकट मिल जाए तो मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और वहां का तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। बड़ी बात है कि अब देखना है कि मोहनिया विधानसभा की जनता वोटर क्या करती है और आरजेडी जो पार्टी है इनके लिए क्या सोचती है। अब तो पार्टी का निर्णय है, क्योंकि गांव से शहर में हर लोगों का आवाज बनना शुरू कर दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।